हाँ, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गोली दर्पण के बारे में, यानी दर्पण, मिरर यानी आईना। ठीक है, जैसे जो आईना या दर्पण इस्तेमाल हम लोग करते होंगे सुबह मुंह देखने के लिए, चेहरे देखने के लिए, तो किस टाइप का दर्पण होता है? वो बिल्कुल प्लेन होता है, यानी समतल दर्पण होता है वो। तो समतल दर्पण तो हमेशा यूज करते हैं, लेकिन हमारे अराउंड और भी कुछ ऐसे दर्पण हैं जो दूसरे शेप के आकार के हो सकते हैं, जिसमें से गोली दर्पण भी है और साथ साथ पर वाले आकार दर्पण भी होते हैं। जैसे पर वाले आकार दर्पण देखा गया होगा, इसका यूज होता है टॉर्च के कटोरी में, जहाँ से फोकस करने के लिए बल्ब लगा होता है। ऐसा कुछ यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और ये हो गया पूरा टॉर्च की जो कटोरी है जिसमें बल्ब बीच में लगा होता है। तो ये भी एक तरह का दर्पण ही है, ये पर वाले आकार शेप में है। तो इसको कहते हैं, इसका जो आकार है उसका पर वलय जैसा होता है, तो इसको कहते हैं पर वलयाकार दर्पण। उसके अलावा और सिंपल से दर्पण है जो इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है समतल दर्पण के बाद, वो है गोली दर्पण। गोली दर्पण मतलब गोले का भाग होगा। जैसे हमने कहा ये एक गोला है, इस गोले को काट कर हमने छोटा कर दिया, इतना पार्ट रिमूव कर दिया, हटा दिया। ये जो पार्ट बच गया गोले का, इसका अगर दर्पण बना दिया जाए, मिरर बना दिया जाए, तो यह एक गोली दर्पण कहलाता है। वैसे ये भी हो सकता है। ये दो टाइप का गोली दर्पण बनाना संभव है। ठीक है, तो गोली दर्पण क्या है? किसी खोखले गोले का एक भाग होगा जिसको दर्पण की भांति बना दिया गया। दर्पण बनाने के लिए करना क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास पारदर्शी शीशा हो, कांच का, ठीक है, ग्लास हो, उसके एक तरफ छोड़ देंगे, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, किसी मेटेलिक पेंट करते हैं, यानी मेटल का पॉलिश चढ़ा देते हैं, जो सिल्वर का भी हो सकता है या मरकरी का भी हो सकता है। पॉलिश चढ़ा देने के बाद उस पॉलिश को अगर वैसे छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके खराब हो जाता है। तो वो बचा रहे उसके लिए करते क्या है, उस पर कोई पेंट जैसा पदार्थ चढ़ा देते हैं। तो जैसे पहले रेड ऑक्साइड चढ़ाया जाता था, लेकिन अब बहुत सारे पेंट अवेलेबल हैं, किसी भी कलर का पेंट उस पर चढ़ा देते हैं। ग्रे कलर का पेंट देखा होगा चढ़ता होगा। तो वो पेंट क्या करता है, उस मेटेलिक वाले पार्ट को सुरक्षा दे देता है, क्योंकि मेटल यानी जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ, हवा में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके साथ क्रिया करके खराब हो जाती है। तो ये हमारा कोई दर्पण बनाने का प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग लिया गया है जो कटोरे जैसा होगा, उसके एक तरफ पेंट कर दिया। पेंट या तो इधर कर सकते हैं या तो अंदर की तरफ। तो इस वाले भाग में हमने पेंट इधर उभरे हुए पोर्शन में किया है, जो उभरा हुआ भाग है उधर पेंट कर दिया है, और इस वाले भाग में जो गहरा वाला भाग है उसमें पेंट किया है। तो इसके हिसाब से दो तरह का ये दर्पण बन गया। इस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण और इसका नाम है उत्तल दर्पण। तो ये दोनों ही गोली दर्पण के प्रकार होते हैं। तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक बॉक्स, यानी जो प्रसाधन के सामान आते होंगे, मेकअप बॉक्सेस जो होता है उसमें छोटा सा शीशा लगा होता है। तो शीशे को खोलेंगे तो चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, नाम दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो वो हमारा ये दर्पण होता है, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल भी देखा होगा हमारे चारों तरफ, कोई भी अगर टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर गाड़ियाँ हो, तो गाड़ी का रियर व्यू मिरर, यानी जो ड्राइवर के बगल में लगा होता है, बाहर पीछे की कार को या ट्रकों को देखने के लिए, जिससे दुर्घटना न हो। ठीक है, तो वहाँ पर एक मिरर, साइड मिरर लगा होता है, उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। ठीक है, वो हमेशा पीछे के जो व्हीकल्स हैं, बड़े बड़े कार या ट्रक आ रहे होंगे पीछे हमारे, उसको देखने का काम करता है। एक बहुत बड़ा इलाका देख सकते हो उससे, लेकिन बहुत छोटे छोटे साइज का दिखाई देता होगा। तो वह जो मिरर होता है वह इस टाइप का होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो ये दो टाइप के दर्पण हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इस दर्पण के अंदर बहुत सारे ऐसे डिफिनीशन मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, जो हमने यहाँ पर कुछ मेंशन किया है, लिखा गया है। जिसमें सबसे पहला लिखा गया है ध्रुव। जिसमें सबसे पहला लिखा गया है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? अगर ये दर्पण है तो दर्पण का जो बिल्कुल मध्य बिंदु होगा, यानी ये बिंदु, दर्पण का बिल्कुल मध्य बिंदु, इसको कहा जाता है ध्रुव। ठीक है,
तो ध्रुव हो गया ये, तो दोनों साइड ध्रुव, इसको हम कभी दिखाएंगे तो P से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल लेटर P से। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसमें P से इसको रिप्रेजेंट भी किया जाएगा। दूसरा है मुख्य अक्ष। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका सेंटर होगा, उसका केंद्र जरूर होगा। उस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, और उसकी त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो जो मुख्य अक्ष होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। 5वें नंबर पे लिखा है द्वारक। द्वारक का मतलब एक तरह से द्वार, यानी साइज क्या होगा, तो मिरर का जो ये साइज है, ये जो मिरर का साइज होगा यहां से नापने पर, इसको कहा जाता है द्वारक। यानी कितना छोटा मिरर है या बड़ा मिरर है वह इसके साइज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं द्वारक। नेक्स्ट है फोकस। फोकस होता है किसी भी दर्पण के लिए, अगर हम देखें तो प्रिंसिपल यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई रेखा हम आपतित करते हैं, लेकर जाते हैं, तो ये टकराने के बाद परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरने लगता है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अगर अवतल दर्पण है तो परावर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। उस बिंदु को नाम देते हैं फोकस। और पोल से फोकस का जो दूरी होता है उसको कहते हैं फोकस दूरी। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। यानी ऐसे मुड़ जाएगा, ये गया ऐसे मुड़ गया, लेकिन किसी एक ही बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो इस बिंदु को नाम देते हैं फोकस। और वैसे पोल यानी ध्रुव से इस फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। ये कुछ परिभाषाएं होती है। तो ध्रुव क्या था, मिरर का जो मध्य बिंदु होगा उसको ध्रुव कहेंगे। मिरर जिस गोले से बना होगा उस गोले का जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, उसको वक्रता केंद्र कहेंगे, और उसी गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। द्वारक मिरर का जो साइज होगा, जो उसका द्वार होगा, उसका जो साइज होगा उसको द्वारक कहते हैं। और फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, अगर अवतल का केस हुआ, या किसी एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, अगर उत्तल दर्पण का केस हुआ, तो उस बिंदु को कहते हैं फोकस। और फोकस से ध्रुव की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है फोकस दूरी। तो ये है कुछ परिभाषाएं गोली दर्पण से रिलेटेड।